से मुश्किल सुहासान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसतान। नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 98वां ग्रंथ अमृत उपदेश का छठा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, भणो गुणो सीखो सुनो जो सिमरन दिशा अचेत। तो जागत खायो चुड़क लिया जिसो अंध को खेत। जिसो अंध को खेत जहाँ करनी कण नाही। ज्ञान नैन को मीच ममत तन धन के माही। राम चरण हरि भजन बिन अंत पड़े मुख रेत। भणो गुणो सीखो सुनो जो सुमिरन दिशा अचेत। महाराज ने निर्णय करके बता दिया, चाहे भले कितना ही कोई पढ़ाई कर ले, चाहे भले वो कितना ही पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप में क्रियान्वित कर ले, चाहे कितना ही कोई किससे सीख ले पढ़ाए, और कोई कितना ही बातें सुन ले, लेकिन इन्हीं में कोई रह जाता है, पढ़ने में, गुणने में, सीखने में, सुनने में, और राम जी के नाम का सुमरण नहीं करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो जागत खायो चुड़क लिया जिसो अंध को खेत। अंधा कोई होता है तो अंधे को दिखता नहीं, और वो जागता है, सो तो नहीं रहा है लेकिन दिखता नहीं। तो चुड़क लिया जो है उसके सारे खेत को खा गए। जागते हुए चिड़िया सारे खेत को चुग गई। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, जिसने राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया तो काल रूपी चिड़िया उसके सब फल खाए जा। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रहे, सांसें तो सब चलती जा रही, जाती जा रही। किसमें? गणो सुनो सीखो गुणों, इनमें जा रही सांसें। राम भजन नहीं किया तो कण हाथ नहीं लगा। राम भजन ही कण है। जिसो अंध को खेत जहाँ करनी कण नाही। जिसके पास राम भजन रूपी करनी का कण नहीं है तो सारे सांसा रूपी पूंजी केवल छुई छिलके के उपाय में ही चलेगी, कण तो मिला नहीं। ज्ञान नयन को मीच ममत तन धन के माए। सद्गुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया, सद्गुरु के ज्ञान के नयनों को मीच दिया, बंद कर दिया, और ममता तन और धन के सुखों में लगी रही, शरीर संसार के सुखों में लगी, तो उसी की प्राप्ति के उपाय की। राम चरण हरि भजन बिन अंत पड़े मुख रेत। महाराज हमारे कि जब तक इस प्रकार से हरि का भजन नहीं करेंगे बैठकर, तो अंत में जो है मुख पर रेत ही पड़ने वाली, मुख पर धूल ही आने वाली। गुणों सीखो सुनो जो सुमरण दिशा चेत। लक्ष्य बिन कारज ना सरे कोई भणो सुनो बहु भाई। गीता का पकवान जूं छुदा कदे नहीं जाए। छुदा कदे नहीं जाए सुनो मन रंजन केता। मन भंजन हरि नाम कामना सब हर लेता। राम चरण रामे बजे तो लछ बरते आए। लछ बिन कारज ना सरे कोई भणो सुनो बहु भाई।
महाराज फरमा रहे हैं कि कोई कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, लेकिन जब तक राम भजन के अंग लक्षण घट के भीतर, रीत घट के भीतर नहीं बनेगी, तो इस मिनखा देही का कार्य सरने वाला नहीं। किस प्रकार से है? गीता का पकवान जो छुदा कदे नहीं जाए। गीत गाते हैं पकवान में, लाडू जलेबी सरस बना, लाडू पेड़ा सरस जलेबी, ये सब गा तो लेते हैं लेकिन होती नहीं है कुछ। तो महाराज फरमाने की भूख जाएगी क्या? न लड्डू है, न पेड़ा है, न सरस जलेबी है, तो बताओ भूख कैसे जाएगी? गाने से केवल। गीता का पकवान जूं छुदा कदे नहीं जाए, वो कभी मिटने वाली नहीं। छुदा कदे नहीं जाए सुनो मनोरंजन केता। ये क्या हो रहा है? बस केवल मनोरंजन, मन को सुख मिल रहा है। मन भंजन हरि नाम कामना सब हर लेता। मनोरंजन करने से कुछ हाथ आने वाला नहीं। मन थोड़ी देर के लिए सुख को प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर वापस दुखी हो जाए। तो इस मन का तो भंजन करना है, रंजन नहीं करना। यानी इस मन को मिटाना है, मिटना है। तो मन को आप भंजन करने के लिए क्या चीज है? मन भंजन हरि नाम कामना सब हर लेता। इस मन का भंजन करने के लिए, मिटाने के लिए केवल और केवल एक हरि का नाम है, जो सब प्रकार की मन की कामना को, मनोरथ को, सबको हर लेगा। राम चरण रामे भजे तो लच बरते आए। महाराज इस प्रकार से कोई राम जी का नाम का बैठकर सुमरन करे सदगुरु विधि से, श्वास उश्वास में रसला कागल्या से रकार मकार, तो महाराज वहाँ भजन की रीत घट में बन जाती है और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और ऐसे लक्ष्य जो है सात सील दया संतोष घट के भीतर बरतने लगते हैं। लक्ष्य बिन कारज ना सरे भणो सुनो बहु भाई। और बिना लक्ष्य के कारज करने वाले नहीं। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। गुजरी नारी गिवार है दधिमति काढ़े सार। पड़ी पड़ी पचे विवेक बिन पे तत्वन गहे गिवार। पे तत्वन गहे गिवार सार समता सु भागा। पढ़ा का आधीन दीन दुनिया संग लागा। भजन चाड़ बहता फिरे अंतर माया मार। गुजरी नारी गिवार है दधिमति काढ़े सार। महाराज हमारे के गुजरी गांव की, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी उसे समझ है। वो दही को मत कर उसमें से सार निकाल लेती है, मक्खन निकाल लेती है, घी बना लेती है, इतनी समझ है उसे। देखो, जबकि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं। गुजरी नारी गिवार है दधिमति काढ़े सार। और पड़ी पड़ी पचे विवेक बिन पे तत्व न गहे गिवार। और महाराज हमारे हैं कि ज्ञानी जन पढ़ कर पचाई करते हैं, लेकिन जब तक बुद्धि के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का विवेक जागृत नहीं होता है, तो महाराज हमारे की पढ़ाई करने के बाद भी तत्व हाथ नहीं लगता, तत्व ज्ञान हाथ नहीं लगता, केवल ज्ञान हाथ नहीं लगता। तो महाराज ने उनको पढ़े लिखे को भी गिवार कहा, क्योंकि उन्होंने सार चीज को नहीं निकाला उसमें से, पढ़ाई में से। और गुजरी को गिवार होते हुए भी समझदार कहा, क्योंकि गुजरी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो दही को मत कर उसमें से मक्खन निकाल लेती, घी बना लेती, इतनी समझ है उसको। तो महाराज हमारे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि जो भी पढ़ाई की है उसमें से सार चीज क्या है, तत्व चीज क्या है, वो निकाल लो। जब गंवार गुजरी निकाल सकती है तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते? पे तत्व न गहे गिवार सार समता सो भागा। और जब तक ये तत्व नहीं निकालोगे
सार चीज नहीं निकालोगे तो महाराज तुम्हें समता नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, धैर्यता नहीं आएगी, शीतलता नहीं आएगी। और पढ़ा का आधीन दीन दुनिया संग लागा, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके अधीन रहते हैं। ज्ञानी होकर पढ़ा का अधीन और दीन दुनिया संग लागा, दीनहीन होकर याचना करते रहते हैं दुनिया वालों से, अपने शरीर संसार के सुखों की, मन की इच्छाओं। भजन छांड भयता फिरे अंतर माया मार, इसलिए भजन तो नहीं करते बैठकर, और भीतर में मन के अंदर भजन नहीं करने की वजह से माया की मार लगी रहती है मन के। भजन सुवासना जल जाए, दूजे और कोई नहीं हो पाए। तो भजन छाड़ बेता फिरे अंतर माया मार, गुजरी नारी गिवार है दधिमती काढ़े सार। दही भयो पै फाट के छाछ दही सू होय, छाछ भई तब राम चरण सो फिर दूधन जोय। सो फिर दूधन जोय दूध को कियो चावे, तो गोरु को दे पिलाए तास के संग हुई आवे। यूं आत्म परमात्मा सुमरिया मिल है सोय, दही भयो पै फाट के छाछ दही सो हो। दृष्टांत देकर समझा रहे कि दही कैसे बना। दही भयो पै फाट के, पै यानी दूध, दूध के अंदर जावन डाला और दूध फट गया और दही बन गया। हाँ, तो दही भयो पै फाट के और छाछ दही सो हो। छाछ किससे बनी? दही से। उसमें से मत कर मक्खन मक्खन निकाल लिया और फिर छाछ। छाछ भई तब राम चरण सो फिर दूधन जो। अब वो छाछ हो गई, तो क्या वो छाछ में दूध दिखता है क्या? उसको कोई दूध बनाना चाहे छाछ को बना सकता है, लेकिन महाराज कह रहे बना सकते। महाराज कह रहे बना सकते। ये आत्मा जो परमात्मा से फटकर आ गई और यहाँ आकर पहले तो दूध थी, फिर दही बनी और फिर छाछ हो गई, यहाँ चौथी पीढ़ी में आकर रंग हो गई। अब इसे वापस कैसे इसको दूध बनाया जाए, कैसे वापस इसको परमात्मा में मिलाया जाए, तो इसका उपाय बता रहे। सो फिर दूध ने जो, ये दूध जो कियो चावे, इसे वापस दूध बनाना चाहते हो छाछ को, तो क्या करो? तो गोरू को दे पाए तास के संग वे आवे, तो गाय को ले जाके पिला दो, तो उसके संग वापस वो दूध बन के आ जाएगा। गाय को पिलाओ। यूं आत्म परमात्मा सुमरिया मिल है सोई, छाछ से दूध बनाने की विधि है, ऐसे ही इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने की विधि है। क्या है? राम जी के नाम का सुमरन। ये दृष्टांत देकर समझे कि छाछ से दूध हो सकता है गाय को पिलाने से। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो सुमरन करने से यह आत्मा परमात्मा हो सकती, आत्मा परमात्मा रूप ही हो सकती। दही भयो पय फाट के छाछ दही सो होई, तिही कारण विनती कही। इसीलिए महाराज कह रहे कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस आत्मा को परमात्मा में मिला, इच्छा से वापस दूध बना दो। जन्म्या नरतन पाए के आया ये संसार, जब ते सुकृत ना किया दुकृत किया अपार। दुकृत किया अपार गिण्या सु गिनतन आवे, ऐसा दीर्घ पाप आप बिन कूण बगसावे। राम चरण सरणे पर्यो राम काम परिहार, जन्म्या नरतन पाई के आया ये संसार। महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से
नर्तन पाया और इस संसार के अंदर आए। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सृजन। जन्म्या नर्तन पाई के आया ये संसार, जब ते सुकृत ना कियो दुकृत किया पार। जब से इस संसार में आए जन्म धरकर कभी सुकृत नहीं किया, सुकृत कियो न राम संभालियो और गर्भ कोल। जब ते सुकृत ना कियो दुकृत किया पाप। दुकृत यानी सब स्वार्थ पूर्ति का ही कार्य, शरीर संसार के सुखों का ही कार्य। दुकृत किया अपार गिण्यासु गिनतन आवे। कोई गिनने बैठे अपने दुकृतों को, स्वार्थ पूर्ति के कर्मों को, तो महाराज हमारे अनगिनत किए ऐसे कर्म आज दिन तक शरीर करने के बाद। कितने ही कर्म किए, गिनती नहीं ऐसे कर्मों की। ऐसा दीरग पाप आप बिन गुण बगसावे। महाराज इतने पाप किए हुए हैं, इतने बड़े बड़े पाप किए हुए, इतने दीरग पाप किए हुए हैं, तो हे परमात्मा राम जी, कौन ऐसा समर्थ है जो इन सब गुनाहों को, पापों को माफ कर सकता है आपके बिना? दूसरा और कोई समर्थ नहीं, केवल राम जी ही इन गुनाहों को माफ कर सकते हैं। राम चरण सरणे परियो राम काम परिहार। इसलिए महाराज फरमाने की है, राम जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमारे सारे कामों को परिहार करो, इन सब का निराकरण करो। जन्म्या नर्तन पाए के आया ये संसार, तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बेराग। मोह माया सुख आदिले होय विषयन को त्याग, होय विषयन को त्याग लाग तो सुमिरन माही। असल फकीरी हाल चाल कहूँ पलटे नाही, राम चरण की बेनती ध्योयो सुहाग बड़ भाग। तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बेराग। महाराज फरमाने की इस मन के अंदर विराग बत्ती उत्पन्न होती है, तो हमारे चाहने से या हमारे करने से नहीं, विराग बत्ती भी इसमें राम जी की कृपा से ही होती है विराग बत्ती मन में। हम तो बहुत चाहते हैं कि हमें विराग उत्पन्न हो जाए, लेकिन नहीं होता। और जैसे ही राम जी की शरणागत होकर राम जी जिस समय कृपा कर देंगे, जिस दिन कृपा कर देंगे, उस दिन विराग उत्पन्न हो जाएगा। तो तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बेराग। मन में बैराग भी आपकी कृपा के बिना नहीं उत्पन्न होता। मोह माया सुख आदिले होय विषय न को त्याग। ये मोह माया के सुख तो आदिकाल से, अनादिकाल से ले रहा है, आज से नहीं ले रहा। विषयों का सुख भी अनादिकाल से ले रहा है, आज से नहीं ले रहा। तो इन सब का त्याग भी आपकी कृपा के बिना नहीं संभव। आप कृपा करोगे तब ये सब चीजें छूटेगी, इसके बिना नहीं छूटेगी। होए विषयन को त्याग लाग तो सुमिरन माही। और ये सुमरण में लगाने का भी काम आपका ही है, हमारा नहीं है। हाँ, बिना आपकी कृपा के ये जीव, ये मन सुमरण में नहीं लग सकता। असल फकीरी हाल चाल कहूँ पलटे नाही। असल फकीरी का हाल और उसकी चाल कैसी है कि जो कभी पलटे नहीं, एक रस रहे। अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में एक रस रहे। अनुकूलता में सुखी नहीं हो, प्रतिकूलता में दुखी नहीं। रामचरण की बेनती ध्योयो सुहाग बड़ भाग। इसलिए महाराज फरमाने की हे राम जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ध्योयो सुहाग बड़ भाग।
ऐसा अचल सुहाग हमें प्रदान करो इस आत्म सुंदरी, कि हमेशा हमेशा के लिए आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा हमें बड़ा भाग्यशाली बनाओ, और जिसे ऐसा सुहाग मिल जाता है परमात्मा का, जिस आत्म सुंदरी को, वो आत्म सुंदरी बड़ी भाग्यशाली है, बड़े भाग है उसके। ऐसा बड़ा भाग देने वाले भी कौन है? राम जी परमात्मा। भाग्य भी राम जी देते हैं। तो इसीलिए विनती कर रहे हैं कि हमें ऐसा बड़ा भाग्य दे, कि जिससे हम आत्म सुंदरी सदा सुहागन हो जाए, अमर बर को प्राप्त कर ले, अविचल बर को प्राप्त कर ले। तुम कृपा सु राम जी उपजे मन मेरा, तुम कृपा कर राम जी तुमिरो सिमरन होय। जहाँ पे तुम कृपा नहीं वे भरम नदी बह सोय। वे भरम नदी बह सोय थाद तुम पावे नाही। पड़े धार के बीच मिले भव सागर माही। राम चरण की बीनती और न बंचा कोय। तुम कृपा करो करि राम जी तुमिरो सिमरन हो। राम जी से क्या विनती कर रहे हैं, क्या अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम कृपा कर राम जी तुमरो सिमरन। आप ऐसी कृपा करो कि हमारी रचना से आपका सिमरन होता है। आपकी कृपा के बिना ये रचना भी नहीं चलती, जिह्वा होते हुए भी नहीं चलती। आपकी कृपा होगी तो चलेगी। इसीलिए अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे राम जी आप कृपा करो कि ये रचना आपके नाम का सुमरन करती रहे। इसीलिए तो अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे राम जी से कि राम जी आप ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर कि ये रचना जो है आपका नाम लेती है। जहाँ पे तुम कृपा नहीं वे बरम नदी बहसो। जिन जनों के ऊपर आपकी विशेष कृपा नहीं होती है, वो भरम की नदी में बह रहे। वे भरम नदी बह सोई थाद तुम पावे नाही। इतने बहरे बहते बहते कहाँ आ गए और अब कहाँ अटके हो गए। उनका थाग ही नहीं बहने का, बहते ही रह रहे 84 लाख जीवा में, बार बार जन्म रहे, बार बार मर। पड़े धार के बीच मिले भव सागर माही। इस प्रकार से वो भरम की नदी में बहते बहते वो धारा के बीचों बीच आ जाते। जो धारा के बीचों बीच आ जाता है फिर उसको किनारा नहीं मिलता, और धारा के बीच में वेग बहुत तेज होता है। तो धारा के बीचों बीच बह रहा है और बहते बहते भव सागर में जा गिर जाता है। नदी जो है भरम की कहाँ जाती है? सागर में मिलती सब नदियाँ। तो ये भरम की नदी भव सागर में मिल जाती। पड़े धार के बीच मिले भव सागर माही। रामचरण की बीनती और न बंचा कोई। महाराज हमारे की हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना अरदास कि हमारी और कोई इच्छा नहीं, हमारी और कोई चाहना नहीं, एक ही इच्छा है कि सुखराम दान देव साई परम पद बिना देशु। तुम कृपा कर राम जी तुमरो सिमरन हो। ऐसी कृपा करो कि आपका नाम का सुमरन हो जाए, और सुमरन करते करते हम आपको ही प्राप्त हो जाएं, हम आपके अंदर ही समाहित हो जाएं। कृपा करके राम जी अब गयो न छांडो हाथ। तुम निर्धार्या आधार हो तो बिड़द अनाथु नाथ। तो बिड़द अनाथु नाथ बिड़द की यह बढ़ाई। शरण पड़ा की लाज नहीं दीजे छिटकाई। राम चरण की बीनती में करुण दूजो साथ। कृपा करके राम जी अब गयो न छांडो हाथ। महाराज करनारे की हे राम जी आपने कृपा करके हमारा हाथ पकड़ा, तो ये हाथ को छोड़ना नहीं, ऐसी विनती है।
आपने हमारा हाथ पकड़ा है, तो आप वहां पकड़कर हमें बाहर निकाल ही लेना भवसागर से, बीच में नहीं छोड़ना। क्योंकि इस भवसागर में तो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरी है, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। तो आपने कृपा करके पकड़ ही लिया, तो अब नहीं छोड़ना। पहले तो अरदास की थी पकड़ने के लिए, अब पकड़ ही लिया यदि राम जी आपने हाथ, तो अब छोड़ना नहीं, हमको पूरा बाहर ही निकाल देना। क्यों ऐसा क्यों करना? क्योंकि तुम निर्धार्या आधार हो तो बिड़द अनाथ हो ना। आप निराधार के आधार हो, जिसके पास किसी का आधार नहीं, जिसके पास किसी का सहारा नहीं, वो निर्धार्य। तो जाके कोई नहीं है, उनका राम जी है। तुम निर्धार्य आधार, जिसके और किसी का शरणा नहीं है, तो उसके राम जी का शरण है। तुम निर्धार्य आधार हो तो बिड़द अनाथ नाथ। हे नाथ, आपका बिड़द ही ऐसा है, जो अनाथ है आप उसके नाथ हैं। तो बिड़द अनाथु नाथ बिड़द की यह बड़ाई, आपके बिड़द की बड़ाई है। देखो, शरण पड़ा की लाज नहीं दीजिए छिटकाई। जो भी जीव आपके शरण में आया है, उसकी आप लाज रखना, उसे वापस दूर छिटका मत देना, आपके समीप ही रखना, आपके सानिध्य में रखना, आप उसके ऊपर कृपा करते रहना। रामचरण के विनती में करुण दूजो साथ। महाराज फरमाने हे राम जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मैं आपको छोड़कर अन्य किसी का साथ, अन्य किसी का सहारा, अन्य कोई इष्ट हमारे है नहीं। कृपा करके राम जी अब गयो न छांडो हाथ। आपने हमारा हाथ पकड़ा है, तो इस हाथ को अब छोड़ना नहीं, भवसागर से पार ही लगा देना। मेरी करुणा राम जी सुन जो बिस्वाबीस। समरथ सिरजनहार हो सब ईशन के ईश। सब ईशन के ईश और अन ईश्वर दूजा। जहाँ पे जाचन जाऊं सोई रोई मांगे पूजा। राम चरण है रावलो भल बिरच रहो तेतीस। मेरी करुणा राम जी सुन जो बिस्वाबीस। महाराज फरमाने मेरी ये करुण पुकार, मेरा ये करुण क्रंदन, मेरी ये करुण अरदास, मेरी ये करुण प्रार्थना, हे राम जी आप इसे निश्चित रूप से सुन, और सुनकर कृपा करना है ऐसी कि मैं इस भवसागर से पार हो। क्योंकि सिमरत सिरजनहार हो सब ईशन के ईश। आप समर्थ हो, आप सबके सृजनहार हो, आप ईश्वर के भी ईश्वर हो, आप सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और यदि आप तारना चाहो तो कोई रोकने वाला नहीं। तीन लोक 14 भवन सब आपका पसारा है, और आप तारना चाहो तो कौन पालनहार है, कौन रोकनहार है? कोई रोकने वाला नहीं। समृत सृजनहार हो सब ईशन के ईश। आप सबके ऊपर हो, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सब आपके हाथ की बात है। सब ईशन के ईश और अन ईश्वर दूजा। आपके बिना ईश्वर और कोई दूसरा है नहीं, आप ही एक ईश्वर हो। जहाँ पे जाचन जाऊं सोई रोई मांगे पूजा। आपके बिना
मैं और किसके पास मांगने जाऊं? रोकर किसकी पूजा करूं? सर्वोपरि तो आप ही है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। राम चरण है रावणो, भल बिरच रहो तेतीस। महाराज फरमाने कि आप ही रावण हैं, आप ही राजा हैं, आप ही बादशाह हैं। भले 33 ही कोटि देवता हमारे से अलग रहो, लेकिन आप कृपा कर दोगे तो सब काम होगा। जहाँ पर कृपा राम की हो, तहाँ पर कृपा करे सबको। मेरी करुणा राम जी सुन जो विश्वाबीस। करुणा सागर राम जी करुणा सुन लीजो। जीव चलत जूंगी तजे तब ऊपर की जो। तब ऊपर की जो ममत कहूँ अटके नाही। मनसा बाचा सुरत रहे निज नौका माही। राम चरण चरना तणे शरणे सुख दीजो। करुणा सागर राम जी करुणा सुन लीजो। हे राम जी, आप करुणा के सागर हैं। आप दीनहीन पर बहुत करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं। आपके अंदर जितना सागर में जल है, उतनी करुणा आपके अंदर भरी हुई। तो आप हमारी करुण पुकार को, करुण क्रंदन को सुनो। लख 84 भुगतर आए, पायो मिनख जमार। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास। करुणा सागर राम जी करुणा सुन लीजो। जीव चलत जूंगी तजे तब ऊपर की जो। ये जीव जब इस जूंगी को छोड़कर जाए, इस शरीर को, झूठे शरीर को, काचे शरीर को, काची कार्मिक काया को छोड़कर जाएगा, तब इसके ऊपर ऐसी कृपा करना, छोड़कर जाते वक्त ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, ऐसी मेहर करना। तब ऊपर की जो ममत कहूँ अटके नाही। ये जीव जो है किसी की ममता में अटक नहीं जाए। यदि किसी से भी इसकी ममता रह गई, अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। तो ऐसी करुणा करना कि ये जीव जब ये शरीर छोड़कर जाए, तब ये किसी की ममता में अटके नहीं, किसी से इसकी ममता नहीं रह जाए, सबसे इसका ममत्व समाप्त हो जाए, जितनी भी ममता है वो खत्म हो जाए। ऐसी कृपा आप ही करना। आपकी कृपा के बिना ये जीव तो ममता में ही फंसा रहता है। मनसा बाचा सुरत रहे निज नौका माही। मन मेरा और वचन और मेरी सुरता आपकी जो निज नौका है, जिहाज है, राम जी का नाम है, जिसके अंदर बैठकर अगम देश में जाना है, उसी में लगी रहे बस। उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं चली जाए हमारी सुरता, हमारा मन, हमारे वचन, हमारा चेता अन्यत्र कहीं नहीं चला जाए। राम चरण चरना तणे शरणे सुख दीजो। विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम जी, आप हमें आपके चरणों में शरणा देना, ताकि ये शरणागत सुख को प्राप्त करे, आनंद को प्राप्त करे, आपके चरणों का सुख ले। करुणा सागर राम जी करुणा सुन लीजो।
अजामेल गणिका वसी गज की सुनी पुकार। अंत काल आतुर करी काटे जम की जार। काटे जम की जार ज्ञान बिन बड़े बिकारी। सुमरत करी सहाय बहुत विधि मार निवारी। राम चरण समरत तणो समरत ही उपकार। अजामेल गणिका वसी गज की सुनी पुकार। ये राम जी, आपका बिड़क देखो कैसा है। आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, पापी से पापी पर, अधम से अधम पर, नीच से नीच पर। अजामेल जैसा ब्राह्मण होने के बाद विषयी हो गया था, और उसको भी आपने अनेक पाप कर्म किए, उसको भी आपने आपके नाम के सहारे से वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। और गणिका सुआ पड़ावत गणिका तारी अजामेल निस्तारी। तोते को राम राम सिखाते सिखाते खुद भी राम राम करने लगी, और अंत समय में राम नाम की स्मृति हो आई और वो भी वैकुंठ चली गई। तो अजामेल गणिका वसी गज की सुनी पुकार। और हाथी से तो आधा ही नाम निकला, पूरा नाम भी नहीं निकल पाया। अंत में जब वो सारा बल उसका क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, तो उसने ग्रहा ने जब उसका पाँव पकड़ लिया और उसको खींचने लगा, तब सारा बल समाप्त होकर परमात्मा को पुकार की आर्त भाव से। तो उसका भी आपने उद्धार किया। ऐसा आपका बिड़क है। अजामेल गणिका वसी गज की सुनी पुकार। ऐसे आप करुणा, ऐसे आप कृपालु है, दयालु है, करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले। अंत काल आतुर करी काटी जम की जा। इन सब ने अंत समय में आतुरता के साथ, लगन के साथ, प्रेम के साथ आपको पुकारा, तो आपने सबकी सहायता की। चाहे इनके कर्म कैसे भी थे, कर्मों को देखा ही नहीं आपने, इनके लच कुलच को देखा ही नहीं। बस अंत समय में जिसने पुकार लिया उसकी आपने सहायता कर दी और जम के दूध पक गए। काटे जम की जार ज्ञान बिन बड़े विकारी। इनको कोई ज्ञान तो थोड़ी था, न अजामेल को ज्ञान था, न गणिका को ज्ञान था, न गज को ज्ञान था। ये तो बस विषय भोगों में ही लगे हुए थे। सुमिरत करी सहाय बहुत विधि मार निवारी। इन्होंने अंत समय में आपका सुमरण कर लिया। देखो सुमरण का पराक्रम, नाम के सुमरण का, राम जी के नाम के सुमरण का पराक्रम, कि अंत समय में इनके मुखारबिंद से राम जी का नाम निकल गया। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कई आवत। आपकी कृपा के बिना नाम भी इनके मुख से निकल पाना बहुत मुश्किल है। जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है उसी से ही अंत समय में नाम निकलता है। सुमिरत करी सहाय बहुत विधि मार निवारी। इन्होंने अंत समय में आपकी कृपा से आपके नाम का सुमरण किया, तो आपने इनकी सहायता की। और यदि अंत समय में इनके मुखारबिंद से आपके नाम का सुमरण नहीं होता, तो इनके कर्मों का तो हिसाब किताब ही बहुत लंबा चौड़ा था। पाप पुण्य का हिसाब किताब उनका बहुत लंबा चौड़ा था, तो उनको बहुत मार खानी पड़ती जम की, अनेक बार जन्म मरण में आना पड़ता। लेकिन आपके नाम के प्रभाव से इनकी सारी मार से बच गए। आपके नाम के सुमरण से जम की मार से बच गए। रामचरण समृत तणु समृत ही उपकार। देखो आप समृत हैं और आपका उपकार बड़ा समृत है, सबल है, कि सारे कर्मों की मार से बचा दिया। अनंत कर्म थे इनके, उन सब कर्मों की मार से इनको बचा दिया। तो समृत का शरणा लेने में बड़ा लाभ है। वो समृत होता है, वही इतना समृत उपकार कर सकता है, भारी उपकार कर सकता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो कहाँ से उपकार करेगा।
अजामेल गणिका वसी, गज की सुनी पुकार। समृत करे स कर लेवे, गिने न काल अकाल। पावस में गिसम करे, शीत माय बरसाल। शीत माय बरसाल, बहुर सम में सोई। दूजा सू नहीं होय, कोट विधि करी है कोई। राम चरण जाकी शरण, क्यों न कटे जम जाल। समृत करे से कर लेवे, गिने न काल अकाल। हमारे तुम्हें समृत के लिए समय भी कुछ नहीं होता। जो समृत होता है उसके लिए अच्छा बुरा समय भी नहीं होता। जो समृत के लिए सब समय अच्छा होता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। समृत के लिए कोई नामुमकिन नहीं है। जो समर्थ है उनके लिए सब मुमकिन है, किसी भी समय में कुछ भी कर सकते हैं। तो हे राम जी, आप समृत हैं, तो आपके लिए कोई काल अकाल कुछ नहीं है समय का। आप जब चाहो तब कुछ भी कर सकते हो, सब आपके हाथ की बात है। तो समृत करे से कर लेवे, गिने न काल अकाल। क्या क्या समर्थ है आपने देखो। पावस में गिसम करे, शीत माह वर्षा, सर्दी में बारिश कर देते हैं, बारिश में गर्मी पटक देते हैं। शीत माय बरसाल, बहुरी सम में सोई। और गर्मी में सर्दी कर देते हैं कई बार। एकदम गर्म मौसम था, एकदम ठंडा हो गया। दूजा सु नहीं हो, ये कोट विधि करी है कोई। क्या ये मनुष्य से संभव है? भले करोड़ों उपाय करे तो कुछ नहीं कर सकते, कितने एसी लगा दे तो ही ठंडा नहीं होगा। लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हो जाए कि तुरंत ही ठंडक कर दे गर्मी में। राम चरण झांकी शरण, क्यों न कटे जम जाल। ऐसे समृद्ध परमात्मा की शरण लोगे तो क्यों नहीं जम की जाल कटेगी, बताओ। उनकी समर्थाई तो देखो आप, कितने सबल परमात्मा है, जो कोई दूसरा कर नहीं सकता उनके बराबरी में। तो समृत करे से कर लेवे, गिरे न काल का। ऐसा महाराज जो है समृत राम जी से विनती कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देना जिससे हमारा जो है ये मिनखा दही सफल हो जाए, आपके नाम का सुमरन हो जाए और अंत तक आपके नाम का सुमरन चलता रहे हमारे जिह्वा से, और हमारी सुरता आप में लगी रहे और हम आपके चरणों में स्थान प्राप्त करें। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, दिन्य हो राम सभा में राम राम।